देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? देखिए ऐसे टेंसेस जहाँ पे एक काम हो रहा है और वो एक निश्चित समय से हो रहा है, जिसमें इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक में देखिए कोई काम चल रहा है लेकिन वो एक समय सीमा उसकी नहीं दे रही रखी होती है, लेकिन वो एक लगातार कंटिन्यूटी उसमें रहती है। किसी निश्चित समय से किसी निश्चित समय तक वो काम हुआ है, जिसमें काम लगातार होता भी है और एक टाइम फ्रेम भी रहता है। ठीक है, समय दिया होता है, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं, इनमें टाइम भी होता दे रखा होता है कि इस समय से इस समय तक ये काम चला, तो उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं। देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मैंने बताया जिनमें टाइम नहीं दिया हुआ होता है और लेकिन काम होता है एक समय से एक समय तक, लेकिन टाइम दिया नहीं होता है। दूसरा टाइप क्या है, जिनमें समय भी दिया है और काम भी होता है एक समय से दूसरे समय तक। ठीक है, तो उन दोनों को हम किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड करते हैं। देखिए इसका रूल की अगर मैं बात करूं तो अफर्मेटिव रूल की, इसके देखिए अफर्मेटिव रूल की अगर मैं बात करूं, रूल फर्स्ट, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस आता है हैज बीन, हैज या हैव बीन, इसमें हैज या हैव बीन आ जाता है बस। देखिए नेगेटिव अगर मैं सेकंड रूल को भी इंक्लूड कर लूं इसमें, ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ, नॉट यहाँ आ जाएगा बस। हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग, राइट, प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस ईटीसी, प्लस फुल स्टॉप। तो देखिए कैसे बनाएंगे, रहा, वह खेत पर जाता रहा। देखिए जाता रहा मतलब एक समय दे रखा है कि उसने भाई गया, खेत पर जाता रहा, किसी समय से समय तक गया था, जाता रहा लगातार। तो कैसे बनाएगा, ही हैज बीन गोइंग टू द फील्ड, राइट। राहुल सुबह से पढ़ाई कर रहा है, देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, निश्चित समय होता है, निश्चित मतलब डेफिनिट समय अगर दिए रखा होता है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। और रैंडम टाइम दे रखा होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। देखिए सिंस जैसे कोई भी डेट दे रखी है, ठीक है, कोई सन दे रखी है, ठीक है, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। फॉर जैसे 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट 2 मिनट, तो वो निश्चित नहीं है ना, हाँ एग्जैक्टली दे रखा है टाइम, तब हम सिंस लगाएंगे। समझ में आ गई बात। राहुल लिखा है, राहुल सुबह से पढ़ाई कर रहा है, तो देखिए क्या होगा, राहुल हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गई बात। अब आ जाता कि मैं कल से लड़ रहा हूं, तो क्या जाएगा, आई हैव बीन फाइटिंग सिंस यस्टरडे, राइट, मैं कल से लड़ रहा हूं, क्या जाएगा, ही हैज बीन फाइटिंग सिंस नून, वह दोपहर से लड़ रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 मिनट्स, राइट, वह 2 मिनट से घूम रहा है। तो इस प्रकार के टेंसेस मैंने आपको बताए। देखिए इंटेरोगेटिव, थर्ड और फोर्थ रूल की बात करता हूँ, थर्ड और फोर्थ, जिसमें क्वेश्चन वर्ड रहता है और विदाउट क्वेश्चन वर्ड। तो मैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा,
प्लस क्वेश्चन मार्क, ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या रामू एक घंटे से गाय चरा रहा है, चरा रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या रामू एक घंटे से गाय चरा रहा है? तो देखिए कैसे बनाएंगे, हैज रामू बीन grazing the cows for 1 hour? क्वेश्चन मार्क। क्या रामू एक घंटे से गाय चरा रहा है? तो हैज रामू बीन ग्रेजिंग द काउज फॉर 1 hour। समझ में आ गई बात। जैसे अगर मैंने दूसरा टेंस बनाया, देखिए, तुम क्यों दो घंटे से कक्षा में नहीं आ रहे हो? तुम क्यों 2 घंटे से कक्षा में नहीं आ रहे हो? तो कैसे बनाओगे, वाई हैव यू नॉट बीन coming in the class for 2 hours क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आप इनको समझ गए होंगे। इनका मैंने एग्जांपल ये मैंने दिया थर्ड रूल का, इंटेरोगेटिव का, ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव का, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल और रूल, राइट। मैं एक्सरसाइजेस दूंगा, आपको बनानी होंगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहाँ हैज बीन हैव बीन लग रहा था वहाँ हैड बीन आ जाएगा बस। बाकी इनमें पास्ट में काम किया हुआ होगा और एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, एक निश्चित समय दे रखा होता है। तो ऐसे टेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड करते हैं और जो पास्ट में हुए होते हैं। जैसे अब मैं इसका फर्स्ट रूल आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, ये दोनों मिक्स कर दिए मैंने। थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल मैंने ये दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर नॉट होगा तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच में हम नॉट लगा लेंगे, हेड ऑफ बीन के बीच में, ठीक है, जब नॉट होगा तब। देखिए इसका एग्जाम्पल देखता हूं मैं, वह 2 बजे से सो रहा था। वह 2 बजे से सो रहा था। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। देखिए डेफिनेट टाइम दे रखा है 2 बजे, तो ये क्या हो गया, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लो, सुमित्रा घर में 10 बजे से साफ सफाई नहीं कर रही है, ठीक है।
सुमित्रा घर में 10 बजे से साफ सफाई नहीं कर रही है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सुमित्रा नहीं कर रही थी आएगा ना, क्योंकि पास्ट में ले रहे हैं ना हम क्वेश्चन, वो नेगेटिव ऑफ पास्ट, ठीक है। तो सुमित्रा हैड बीन cleaning the house since 10 o'clock। हैड नहीं कर रही है ना, तो हैड नॉट आ जाएगा यहाँ, नॉट। सुमित्रा हैड नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस 10 o'clock। अंडरस्टूड। सुमित्रा घर में 10 बजे से साफ सफाई नहीं कर रही थी। आपको ये समझ में आया होगा। मैं अब थर्ड और फोर्थ रूल की ओर बढ़ता हूं। उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, प्लस हैड बीन पहले आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट, क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा तो इस प्रकार से बनाते, जैसे क्या मोहित कल से बीमार रह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक कंटिन्यूटी है तो क्या आ जाएगा, देखिए हैड मोहित बीन सफरिंग since yesterday क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरा इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल था, लेकिन मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में दे दिया तो देखो, वह क्यों 5 मिनट से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे बन जाएगी, वह क्यों 5 मिनट से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, वाई हैड ही बीन वेटिंग for me why had he been waiting for me for 5 minutes right, or question mark, why had he been waiting for me for 5 minutes। ठीक है, वह क्यों 5 मिनट से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अंडरस्टूड। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का थर्ड और फोर्थ रूल हुआ है। बाकी अब मैं बढ़ता हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ओके, सिंस और फॉर में दिक्कत आ रही है लगाने में कि सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखो। देखिए, कोई भी अगर क्या दे रखी है, हमें डेफिनेट डेट दे रखी है, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नून, ये सब दे रखी हैं,
और yesterday दे रखा है, ठीक है, तो हम सिंस लगाते हैं। फॉर कब लगाएंगे? जैसे 1 आवर, 2 आवर, 1 मिनट, 2 मिनट, तो इनके लिए हम क्या फॉर लगाते हैं। सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। ध्यान रखना ये बात। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, कोई भी काम होगा वो फ्यूचर में एक निश्चित समय के लिए हो रहा होगा, राइट, जिसमें निश्चित समय दे रखा होगा और कभी कभी उस टाइम पीरियड का नाम भी दे रखा होगी, कब से कब तक हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें रूल की अगर मैं बात करूं, इसके फर्स्ट एंड सेकंड रूल की बात करूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल हैव, विल या शैल हैव आ जाएगा, विल या शैल हैव, राइट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ईटीसी, प्लस फुल स्टॉप, राइट। समझ में आ गई बात। अगर नॉट है तो यहां पे आ जाएगा हैव और विल शैल के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, अगर नॉट दे रखा हुआ तो, ठीक है। बाकी देखिए कैसे बनाएंगे। वह 5 बजे से घर में, वह 5 बजे से बाथरूम में नहा रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ही विल हैव bathing in the bathroom 5 बजे से, डेफिनेट टाइम दे रखा है सिंस 5 o'clock, राइट। क्वेश्चन आ जाए कमल दो घंटे से नहीं लड़ रहा होगा। कमल 2 घंटे से नहीं लड़ रहा होगा, तो कैसे आएगा, कमल will not have been fighting, FIGHTING, fighting for 2 hours, ठीक है। कमल will not have been fighting for 2 hours, कमल 2 घंटे से नहीं लड़ रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेकेंड पार्ट था, ये फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, राइट। अब इसको मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं आपको थर्ड और फोर्थ रूल की बात करता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ रूल देखिए क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ रूल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। थर्ड एंड फोर्थ रूल देखिए क्या होता है। इसमें देखिए
इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि विल या शैल पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट। देखिए विल या शैल पहले आ जाता है, इंटेरोगेटिव होता है। अगर यहाँ से पहले क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है बस। ये थर्ड एंड फोर्थ रूल दोनों ले रहा हूँ मैं साथ, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट आ जाएगा, बीन है तो बीन आ जाएगा, नॉट है तो नॉट आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या रानी अपने महल में 2 घंटे से सो रही होगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। Will the queen QUEEN queen, will the queen have been sleeping in the fort since, 2 घंटे से है ना तो सिंस आएगा, फॉर बताओ, आप बताओ। इसमें फॉर आएगा क्योंकि सिंस यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 घंटे इनडेप्थ अनसर्टेन टाइम है। फॉर 2 आवर्स, राइट, क्वेश्चन मार्क। विल द क्वीन हैव बीन स्लीपिंग इन द फोर्ट सिंस, या फॉर, इसमें से फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। विल द क्वीन हैव बीन स्लीपिंग इन द फोर्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये इसका थर्ड रूल का थर्ड एग्जाम्पल था। अगर मैं इसको फोर्थ की बात करूं, को सजा दे रहा होगा। राजा क्यों कल अपराधियों को सजा दे रहा होगा। तो क्या जाएगा, Why will the king, तो क्या जाएगा, Why will the king have been punishing, why will the king have been punishing criminals since tomorrow? क्वेश्चन मार्क। राजा क्यों कल अपराधियों को सजा दे रहा होगा। तो why will the king have been punishing criminals since tomorrow, right? तो ये तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फोर्थ एग्जाम्पल हुआ। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आया होगा। बाकी मैं अब यहाँ पे आपके देखिए टेंसेस पूरे होते हैं, बाकी अब मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी पूरी सीरीज अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके।